तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है सभी का एक्चुअल पॉइंट पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी। तो यार अभी जो आज का जो वीडियो है हमारा, ये बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम्स के एवोल्यूशन, उसकी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। सो कॉमनवेल्थ एवोल्यूशन। सबसे पहले आपको पता है 1930 में किस नाम से हुई थी ये ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो क्या इससे पहले कुछ नहीं हुआ था इवेंट इसके रिलेटेड? हुआ था, वही हम जानेंगे। ये कहां हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में, बस आपको ये याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पे हुआ था। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जितने भी आपके ब्रिटिश एम्पायर के अंडर जो भी इनकी कॉलोनीज है या जो भी नेशंस है, उनको यूनाइट करना, उनको फ्रेंडली वे में पास लेके आना। और उसका सबसे अच्छा जरिया क्या होता है? गेम करवा दो भैया, स्पोर्ट्स करवा दो उनके बीच। सो दैट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस। इसलिए इनको क्या बोला जाता था? फ्रेंडली गेम्स भी बोला गया इनको। अब नेम का एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ दोस्तों विद द टाइम? तो सबसे पहले आपको पता है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे, फिर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स बोला जाने लगा, फिर उसके बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स बोला जाने लगा, एंड फाइनली 1978 से अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स ही बोला जाता है। फिर ये ब्रिटिश हटा दिया काइंड ऑफ की नहीं, ये लोगों के ऊपर थोड़ा सा एक वो इंपोज करने वाली बात हो जाएगी। एक इक्वालिटी लेके आने के लिए इन्होंने बाद में क्या कर दिया, इसका नाम क्या रख दिया? सिंपली कॉमनवेल्थ गेम्स, राइट। चलो जी, अच्छा अब बात करते हैं 1891 में। सबसे पहले आइडिया किसने दिया था? एस्ले कूपर ने दिया था आइडिया कि भैया ऐसा कुछ करवा सकते हैं। उस आइडिया से इंस्पायर होकर 1911 में फिर हुआ क्या कि एक फेस्टिवल ऑफ एम्पायर रखा गया, लंदन में सेलिब्रेट हुआ था। क्यों? किंग जॉर्ज V की कोरोनेशन के लिए। समझ आ गई इतनी बात। फिर 1930 में हैमिल्टन में इनॉग्रल गेम्स होती हैं दोस्तों हमारी, जिसमें 400 एथलीट्स हिस्सा लेते हैं, 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, 6 स्पोर्ट्स थी। अच्छा इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखोगे कि विमेन इसमें सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग इवेंट्स या स्विमिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही अलाउड थी, बाकी उसमें हिस्सा नहीं ले सकती थी। 1934 में फिर ये शेड्यूल्ड होती है सेकंड एडिशन इसका जोहानिसबर्ग में। वो फिर वहां से शिफ्ट किया गया लंदन में। कारण ये था कि उस टाइम पे वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, इसलिए शिफ्ट कर दिया कहां पे? लंदन में। अच्छा उसके बाद 1954 की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा फेमस एक बात हुई थी, मतलब एक नेम आता है बड़ा फेमस, द मिरेकल माइल। वैंकूवर में हुई थी कैनेडा में। अच्छा ये याद रखोगे, पेपर में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो पहली लाइव ब्रॉडकास्टिंग हुई है ना टीवी पे, वो 1954 की गेम्स की ही हुई है, राइट। और 2002 में फाइनली पैरा स्पोर्ट्स को भी इसलिए इसमें जो है इंक्लूड किया गया।